नमस्कार दोस्तों। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छिपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में से बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ देख लो। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसका सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर पाए तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर चला गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि वहां 3 कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं से पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में पानी का उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा ही भर पाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास जाता है। दरबान पूछता है, क्या देखा आपने? भीम कहता है, महाशय, मैंने ऐसे पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे जो मैंने कभी नहीं देखे थे, जो बहुत अजीब थे। बस एक बात समझ नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं पर बड़ा क्यों नहीं भर पाता? दरबान बोले, आप शर्त के अनुसार बंदी हो। भीम को बंदी घर में बैठा दिया गया। फिर नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती तो वो अपनी ही छोटी बछिया का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर गया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा तुमने? नकुल बोला, महाशय, गाय बछिया का दूध पीती है, यह समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना दिया गया। उसके बाद अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही हैं, एक तरफ बाजरे की और दूसरी तरफ मक्का की फसल। लेकिन बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी और मक्के के पौधे से बजरी निकल रही थी। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापिस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा आपने? अर्जुन बोला, सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात समझ नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। फिर सहदेव आया, बोला, मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर गया, अंतिम कोना देखने के लिए। वहां क्या देखता है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोल रही है पर गिर नहीं रही है।
छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर गया और बोला, सोने की शिला वाली बात समझ नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के बारे में पूछा। तब दरबान ने बताया वह शर्त अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बंदी घर में जाकर भीम से बोला, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप अपने 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु उसके 2 बेटे मिलकर उसका एक पेट नहीं भर पाएंगे। तब भीम को छोड़ दिया गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने नकुल को बताया कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। इस तरह चारों भाइयों को युधिष्ठिर ने अपने विवेक से छुड़ा लिया, जो महल देखने की ख्वाहिश के कारण बंदी बना लिए गए थे। और कहते भी हैं, ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमी पे मंजिल का पता लेकर। धन्यवाद।